एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए 10 मार्च के लिए आपके लिए यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाले सारे क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4th वाला, ये 5th वाला, 5 तरह के पेपर एक ही क्लास में कवर कराऊंगा। और मेरी जवाबदारी, मेरी 100% जवाबदारी आपको अच्छे स्कोर कराने की, और 100% गारंटी लेता हूँ बच्चा कि इस क्लास में बताए गए क्वेश्चन करके चले गए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक भी आउट नहीं जाएगा। लिखा पढ़ी कर दूं मैं, ये तो दूंगा ही दूंगा, साथ में कुछ अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए मैंने सारी चीजें पहले से कंप्लीट करके रखी, ये देखो भर भर के भी रखा है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा एक ही क्लास में। ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर पेपर 1 को हल करेंगे, फिर 2 3 सीरियल बाय सीरियल में आपको करवा दूंगा। ठीक है, आशा करूंगा कि मेरी जो मेहनत है उसको आप जरूर सफल बनाओगे, क्योंकि मैंने सारी चीजों की रिसर्च करने के बाद में आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहां से देखिए भर के भी रखा है बहुत सारी चीजों को, ताकि कम समय में मुझे अधिक चीजें आपको प्रोवाइड करानी है। चलिए पहला क्या है कि CO2 अनुभार है, तो CO2 का जो अनुभार है वो आ जाएगा 44। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 है, O का 16। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 बार है, तो इसलिए 2 हो गया, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 आ जाएगा। यहाँ से दूसरे का आपका 10 4 की 0.8 है और 10 की घात है -3। चलिए अगला क्या कह रहा है हमारा कि एक अभिक्रिया है A+B+C+D/Q के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया किसी भी ताप पर। सायुग्मीय अम्ल क्षार युग्म में अंतर होता है तो केवल प्रोटॉन का होता है। वहाँ अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो निष्कासन होता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑक्सीकरण। देखिए इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा तो ऑक्सीकरण है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयन है। C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संकरण पाया जाता है, तो यहाँ से sp संकरण पाया जाता है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले से सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखी, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया यहाँ से ही। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान से जुलूस, चलिएगा यहाँ से देखिए रिक्त स्थान को। बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है? तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH NH2 NH3 अणु की जो आकृति होती है वो कैसे होती है? पिरामिडीय होती है। प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं अपचयन कहलाते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। याद रख लोगे। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ये एल्केन रहा और ये एल्किन रहा, इसका भी सामान्य सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया आपके लिए। हाइड्रोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से बनता है तो एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा टालुइन बनता है। क्या बनता है? टालुइन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा आप, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भर दिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। यदि बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ही घंटे बचे होंगे। तो ये वीडियो आप रियली यार बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों, बहुत मेहनत, और रिसर्च बहुत की है। मेहनत तो है जो है, पर रिसर्च साथ में मैंने बहुत ज़्यादा की है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चाहे तो आप आके मिलाना, मैं जो बताऊँ वो क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरी गारंटी यार, अभी हिंदी का पेपर भी रहा है आपका, ठीक है, कुछ बच्चों का मैथ्स का पेपर भी रहेगा। मैं जब तक हूँ जब तक चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और पहले वाले पेपर भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। चलिए, है ना, क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, किसी परमाणु के कोई 2 इलेक्ट्रॉन की बारी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता, तो ये सत्य रहेगा। किसी उपकोष के सभी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है ये। जब तक, जैसे मान के चलो ये आपका रहेगा ये, तो इसमें सब में एक एक जब तक नहीं जाएगा, जब तक दूसरे में एकदम से 2 नहीं आएंगे, ऐसा। बोर की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित है, सत्य बात है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन 4 होता है क्या? नहीं। क्लोरीन का जो होता है ना वो होता है 3.16, और फ्लोरीन का होता है 4। ये बोल रहा है क्लोरीन। याद रख लोगे, पक्का याद रहेगा। हो गया है।
ये यहाँ पर आपका तीसरा वाला ट्रू फॉल्स हो गया। चलिए आगे बढ़ें। तो ये यहाँ से जोड़िए बेटा, ये इनडायरेक्टली गलत यहाँ पर छप गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाएं। चलिए सही जोड़िए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का आ जाएगा अस्थायी प्रभाव। अमोनियम ऑक्साइड का हो जाएगा आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। पीएच तापक्रम, पीएच तापक्रम का जाएगा सोरेनसन, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव का जाएगा स्थायी प्रभाव। और विक्टर मेयर विधि का जाएगा कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। हो गया। चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये आपका रहेगा ये फोर्थ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या रहेगा, किस कक्षा में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, तो इस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है। गैसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप का प्रभाव, ताप घटती है। हेंस डरनसन समीकरण लिखना है आपका, ये हो गया। परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी कितनी होती है, तो शून्य होती है। हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रहेगा आपका। N+L का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। हुंड का नियम उदाहरण के साथ आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ से देखिए सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, ठीक है भैया। और यहाँ पर देखिए सिग्मा और पाई बंध में अंतर आपको, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। sp3 संकरण को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। ऊष्मागतिकी तंत्र या निकाय को परिभाषित करना है आपको। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 लुईस क्षारक क्यों है, जल ध्यान रखना है। पीएच को परिभाषित करिए, समायन प्रभाव, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। आवर्त तालिका के आवर्त को दाएं से, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 है। एल्केन तथा एल्कीन सजातीय श्रेणी के प्रथम 5 सदस्यों के संरचना सूत्र लिखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिकरण नहीं, उदाहरण सहित। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा ये। ये यहाँ से इसका अथवा वाला हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं आप। गुणित अनुपात का नियम। क्वांटम संख्या क्या है, चारों क्वांटम संख्याओं की जानकारी दीजिए। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का अभिग्रहित और इस मॉडल के दोष। हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20।